कि चलदियां दौड़दियां नचदियां गुरु जी कहते ने तेरी मनुख हुई हालत ये माटी को पुतला कैसे नचता है, कहते मिट्टी का पुतला किस तरह नच रहा। गुरु जी ने इस मिट्टी का पुतला दिया। असी सोचते हैं हड्डियां मांस नाड़ियां का बनिया, ये मिट्टी का किस तरह हो गया। गुरु प्यारी सत संगत जी, जेकर असी गहराई च जाके देखते हैं कि है मिट्टी का, जिस अवस्था च अज असी हाँ, जेकर थोड़ा किसी देखा जाए तो कभी असी बचपन जेकर बचपन में किसी देखा जाए तो असी माता के गर्भ दे विच एक मास के पीस विच सां, टुकड़े विच सां, एक मास के लोथरे विच सां। जिउंदी की बैकग्राउंड देखी जाए तो असी अपने पिता के अंदर बिंद रूप विच सां। हुण देखा जाए तो मांस का पीस, मांस का टुकड़ा लोथरा मां के खून तो पिता के पिंड तो बनिया, लेकिन ये खून बनिया वनस्पति खान देना। वनस्पति पैदा कितने हुई मिट्टी से, मिट्टी के वनस्पति पैदा हुई, वनस्पति तो ये मांस का टुकड़ा बनिया। मालिक की चार तक के हो ला देते, मिट्टी आग आकाश पवन के पानी इन पांच तत्व का बना के दुनिया के पेश देता। जब ये दुनिया चाया तो होश संभाली तो गुरु जी कहते माटी का पुतला कैसे नचता है, कि मिट्टी का सिपर नाच किस तरह है, दौड़े किस तरह है। देखिए देखिए सुने बोले और दौड़े होते रहते। उस मालिक ने इन्हों देखन की ताकत देती, बोलन की ताकत देती, चलन की ताकत देती, कुछ करने की ताकत। देखना सी मालिक के रंगा में और चलना सी चंगे कम्मा दे ले, करना सी सेवा में, पर होया की दुनिया में जाकर के ये देखता भी मारा है, सुनता भी मारा है, जानता भी हमारे पास ही है और करता भी मारे ही कर। जाऊं कह के दुनिया में जा करके, संसार में जा करके देखे देखे सुने बोले और दौड़े फिरता है। इन देखना सी उदे राम को सुनना सी उदे नाम, लेकिन इन निंदिया की चुगलियां करनियां सोचियां सोई सुनियां। गुरु जी कहते हैं कि ऐ इंसान ने चित सिमरन करो नैन अवलोकन, सर्वन बानी सुर राख्यो, मन कर मधुकर करियो, चरण हृदय करियो, रसन अमृत राम नाम पाठियो। तुदे उसनु सुन ओदे नाम कह ओदे नाम। गुरु प्यारे सत संगत जी, पर ये मनुख उल्टा हो गया। साईं बुल्ले साहब जी बड़ी परेशान थी। नैक साहब जी के कोल गए, नैक साहब जी ने पूछा बुल्लिया बड़ा परेशान थे की गल है। तो साईं बुल्ले साहब जी बोले कि सारी मैं रब नाल मिलना चाहता हाँ, रब मिल नहीं गया। उस टाइम के नैन साहब जी ने कहा वो बुल्लिया रब दा की पाउना
घुटना के उधर लाना। रब नाल मिलना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। बस दुनिया के अपना मन को हटा के मन वाले पासे मन जोड़ लेना है, ये ना ही मन मिल जाता है। इतना ही असली करना है गुरु प्यारे सत्संग में। सतगुरु जी फिर अपनी बात से आगे फरमाएंगे। जब माया ही रोना लगता है। जब कुछ चला गया तो रोना शुरू कर देता। गुरु जी के कहने का पाप ये दुनिया में आया जी, दुनिया ने भी चाहता है कि ये मैं आ गया। चलो जन्म लेंगे बिल्कुल कांच वाली काया की तरह होता है, जिससे कोई पाप नहीं होता, कोई अपमान नहीं होता, कोई मैगी नहीं। हर एक बार देख के मुस्कुराता है, हंसता है। जेड़ा भी एक बार हाथ करे उसे को ही चला जाता है। जो भी थोड़ा बड़ा होया ये मैं आ गया। जवान हुंदा गया, मैं भी जवान हुंदी गई। आखिर मैं ये ना ब्याही गई, मैं पीछे ही नहीं सक रहा। गुरु प्यारे सत्संग जीओ, जी मैं है इसलिए मनुख को दोनों पासे मार कर। जब उस पापी तब गर्व करता है, जिन्हें लोगों के मैं आ जाती है। कोई भी जब कोई चीज पा लेता है तो मैं जिसे चाहे उसे अहंकार आ जाता है। जिस तरह गुरु जी ने कहा सीधा हम तो हम बड़ काबुलीन, हम पंडित, हम जोगी, सन्यासी, ज्ञानी, गुणी, सूर हम दाता है। ऐको कभी ना नास हम बड़ काबुलीन, मैं बहुत सुंदर हाँ, मैं बड़ा महात्मा हाँ, मैं संत हाँ, मैं ज्ञानी हाँ, मैं बड़ा दाता हाँ। गुरु जी कहते हैं जब मैं आते मैंने सारी चंगे गुनाह खत्म कर देता। सतगुरु कबीर जी ने कहा मैं बुरी बला है सकुना से पार, कहे कबीर का लग रहे हुई की याद। मैं इतनी बुरी बला है जिस तरह तेरी सारी बुरी लहरों थोड़ी जी अग्नि रख दे हो ना, वो अग्नि है अंदरों अंदरी उन्नों
मुट्ठी पर राख बना देती है। इसी तरह इंसान जिन्हां विच मैं आ जाती है उस सारे चंगे गुनाह को खत्म कर देती है। इस करके कोशिश करती है असी मैं तो बचे रहिए, क्योंकि जिथे मैं आ जाती है उसे वो नहीं होता, जिथे वो आ जाए उसे मैं नहीं रहती। बड़ा सुंदर सतगुरु ने कहा, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर में उधर, जल केवल जल माही। जिथे मैं होती है उसे वो नहीं होता, जिथे वो आ जाता है उसे मैं नहीं होती। ये प्रेम की गली बहुत पीड़ी है, ये तो समाओं की जगह ही नहीं है। जब उस पापी का गर्भ करता है, कुछ मिला तो गर्भ आ गया, माया गई का रोना लगता है कि मैंने दोनों पासे ही मार पाई। कुछ मिला तो अहम आ गया, चला गया तो रोना शुरू कर देता। गुरु प्यारे सतसंग जी जेड़ा गुरुमुख है, बस वो मैं तो बचे आ रही है। अगर कुछ मिल जाता है तो मालिक का शुक्राना करता है। जिस तरह सतगुरु ने कहा, ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे, गरीब निवाज हुसैना मेरा माथे सत्र तर। सतगुरु रविदास महाराज जी उन्होंने ताकत दे के सारी चुपके, राजा गुरु जी का श्रद्धालु हो गया। उन्होंने विरोधी भी गुरु जी के श्रद्धालु हो गए। राजा ने एक दिन क्या किया, आज राजगुरु की शोभा यात्रा हो गई, पूरे शहर में सजा दिता गया है। गुरु जी को हीरे जट रख के बिठा दिता गया है। राजा अपने हथों के नाल गुरु जी को चबल चला रहा है और गुरु जी के जेड़े विरोधी लोग सन उन्होंने ही किसी ने गल च टोलक पाई हुई है, किसी ने चिमटा लिया हुआ है, कोई खड़ताला बजा बजा के गुरु जी की महिमा गा रहा थे। गुरु जी ने वो ये नहीं किया कि मेरी बहादुरी है, सगो गुरु जी ने क्या, ऐसी लाल तुझ बिन कवन करी है। मालिका ऐसी कृपा करा तेरे बिना मेरे पे कौन कर सकता है। गुरु प्यारी सतसंग जी जब कुछ मिल जाता है तो गुरुमुख से हंकार नहीं आता, जी चला भी जाए तो उससे काम ये दुख महसूस नहीं करता। सब कह देता है तेरा पाना मीठा लगता। बस जिना से एक गुना आ गया ना, वही सच्चे सच्चे गुरुमुख है। जिना की मैं रही वो गुरुमुख नहीं है। उस करनी है असी मैं को छुटकारा पा करके जो कुछ है मालिक का समझ के उदा शुक्र गुजार दे रही। गुरु जी फिर अपनी बात चली करोगे।
मन करके बचना करके दुनिया के साथ करके दुनिया के बचा गया है। बिन से गया हंस माना ऐसी जब एक चूल्हा के आगेगा तो कितने जाके समानेगा। गुरु प्यारी सत्संगत जी इस सवाल का जवाब असी ढूंढना होवे कि असी कितने जाके सुनावांगे तो इस सवाल का जवाब सारे को ढूंढिया ना जाए। पर सतगुरु ने बड़ी कृपा की साडे ते मेहर की है। जितने उन्होंने सवाल किया ही जवाब दिता है। जी जन्नत जहां जहां नर कर्म के बस जाए काल पांच शब्द लागे कसु न चले पर। गुरु के ऐसा संजय जी गुरु जी कहते हैं कि जीव जीव जी कर्म करेगा वो जामा मिल जाएगा। जहां आशा तहां वासा। तरलोचन जी ने बड़ा सुंदर लिखे है। अनंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में ही डूबे। सर्प जो में बाल बाल अवतरे। अरे भाई गोविंद नाम मात्र है। अनंत काल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में ही डूबे। परीत जोन बाल बाल अवतरे। अनंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में ही जो मरे। सोकर जोन बाल बाल अवतरे। अनंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में ही जो मरे। विश्वा धन बाल बाल उतरे। अनंत काल नारायण सिमरे बदल कर लो चमके का मुक्ता प्रथम पर वाके दिवस। गुरु जी कहते हैं जेवे अंत काल पैसे न सिमरन करके। बहुत सारा पैसा सी लोगों को ब्याज देता हुए कोई बच्चियां दस देता तो जिसका याद नहीं रहा। आखिरी टाइम आया जम्मा ने आखिरी पहला जवानी पकड़ी बोलिया नहीं जानता होश है। 23 साल का बच्चियां को दसेगा कि मैं प्रधानी को 10,000 रुपया लेना हूं 5% ब्याज देना देता सी हुए तो 6,000 लेना हूं 1% ब्याज ना देता सी। बच्चे कहते पिता से सानी पता लग गया तुसी हटाना मार के की कर दे। हुन उसको लगा कि वो ये पैसा मेरी बच्चियां नहीं मिलना। पैसे की जांच मौत हो गई प्रभु ने सावधानी क्यों दे दी। जब जितना मर्जी पैसा सामने इंडिया के लिए समय बैंका में संदिया तो लोग पैसा दब दिया करते सन कि उठे आकर के कई बार सब बह जाया करता। इस तरह के किसी ने ना देखा हो पर फिल्मा से देखने को मिलता है। सब आ जाता पैसे बह जाता कि पैसे के लालची जो पैसे इधर उधर कर दी।
इसी तरह अंतकाल जो मंदिर से बड़े बड़े सोने मकान बनाए, रहना नहीं मिला, जल्दी मौका। प्रभु चरणा बेनती करते, प्रभु 4 साल में वास्की का देख रहे हैं, एक कितना कि मैं जिन्ना वास्ते है मेरे बच्चे इतने सुखी है, कितना ने मैंने और वास्की नहीं प्रभु ने कहा कि जो बसना है तो उस प्रेत दीजिए, प्रेत का प्राण कराच खंडरा से अंतकाल जो लड़के सिमरे 4-5 बच्चे सन, आखिर दे टाइम और कोई नहीं, चाहे कोई औलाद नहीं सी तो मन चाहे आखिर दे टाइम मेरी औलाद कोई नहीं है, मेरा बच्चा कोई नहीं, चाहे है के पास नहीं है तो जा कर बच्चे उसके कितने चले गए, ऐसे मेरे पास ही नहीं, बच्चा नहीं जा प्रभु ने किया सूर का जामा देखा, जज ने माती बच्चे ना लेके सूर देना तुसी देखिए बड़े बच्चे अंतकाल में नहीं सिमरे कितनी कृपा हो जाए मेरे साथ, आखिर के टाइम के नरैन जाग आ जाए, मार्ग जाग आ जाए, तो गुरु जी के नाम को बदल के नरैन ही बन जाए। सो असी आखिरी टाइम मार्ग को जाता, जब असी आखिरी टाइम मार्ग को जाग करांगे, असी मार्ग में ही समा जाएंगे। आखिरी टाइम कहाँ याद आएगा जे पहला भी इंतजार करा, छोटे विद्या प्रसंगी प्रेमवादी बातें ताक जी की अभ्यास करेंगे, मुझे तो आदत बनेगी कि करना नहीं है, इस करके मुझे तो आदत करना नहीं, चाहे थोड़ा टाइम कर लो, सिमरन जरूर करो, नाम जरूर जपो, ताकि आखिर के टाइम के इंसान मालिक जाता जावे, बादशाह जी अपनी बानी आगे बढ़ोगे। बाजी जब पाई बाजी घर सो प्रीत बने, गुरु जी कहते हैं कि दुनिया के लोगों ने बाजियां नाल प्यार पा लिया, पर मैं बाजीगर नाल प्यार दात प्यारी विसरिया दतार, दुनिया के लोगों ने दाता नाल प्यार पा लिया, पर दतार को भुला देता, मैं दतार नाल प्यार पाया, जेड़ा दतार नाल प्यार पाना है सदा सुखी रहेगा, जेड़ा दाता नाल प्यार पाना है उनको असली जीवन दान नहीं मानता। गुरु प्यारे शास्त्र जी को दतार है ना, उनको ही काटना है, इस करके मालिक को केवल मालिक को मानना चाहिए। दुनिया में जितना बाजियां समान है दुनिया में, ठीक है गुजरात में ये सारा कुछ चाहिए, लेकिन कोई भी प्यार है दुनिया का सानू दुखी करके जाता,
इसीलिए गुरबाणी क्या सिद्ध तो होर जीवंगना सिर दुखा के दुख दे नाम सर दुखिया उतरे मन की भूख। कोई भी प्यार आखिर दुख च बदल। इसी करके गुरु जी ने कहा कि बाजी करना ही है सच्चा प्यार। बाजियां जिन बाजीगर को लै लिया, जिन बाजीगर प्यार नहीं है, उन्हें पूरे जीवन का आनंद मिले। नाले दात प्यार विसरिया दतार, दाता नाल प्यार करने वाला जिन दतार को भुला दिंदा है तो जीवन का सच्चा सुख नहीं पाएगा। दास कई बार नियुक्ति कर दिया करता है, सुखी जी मिसाल दे दिया करता है कि कोई राजा विदेश चला गया, थोड़े टाइम क्या थोड़ा समाचार आया। जब उस ज्यादा समय लग गया तो उसने अपनी रानियां चिट्ठियां काट दिया कि तुम कुछ चाहिए तो मैंने भेज दो, मैं तुम भेज दूं। चिट्ठियां पहुंचियां रानियां को, अपनी अपनी डिमांड लेके भेज। एक ने लिखा उस प्रदेश के लिए कपड़ा बहुत बढ़िया, उन्हें कपड़े की डिमांड लेके भेज। एक ने सोचा उसका गोल्ड बहुत बढ़िया, उन्हें जीवन दे नहीं कह दिया। एक ने देखा उनके इलेक्ट्रिक सामान बहुत सोना मिलता है, उन्होंने सामान मनोरंजन के साधन वो सारा सामान एक डिमांड ले भेजी। जो सामान चाहिए उन्होंने लिख दिया। एक कोई छोटी रानी सी लेकर थोड़ी शरीफ सी, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी अपने राजे की, पर उसने कुछ नहीं लिखा। उन्हें पेज लिया ते लाल की लकीर पा के आगे कहता सा। तो राजा को चिट्ठियां पहुंच गई। राजे के वजीर ने चिट्ठियां सुनानियां शुरू कर दी। रानी फलानी डिमांड की है, रानी ने फलानी डिमांड की, उन्होंने जो मंगिया एडिटी रानी ने की मंगिया एक टीचर पर के आगे लाल की लकीर पाई है सा। इधर ठीक है, समझ गया कि महाराज इधर कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, तेरी आस है। लाल लकीर के साथ होता है ना, ये मतलब लाश है, मैंने तेरे दिल का ही प्यार है। कुछ समय के बाद राजा वापस आया, जब तीसरे दिन की रानी के घर चला गया, बाकी भी करे सोच लिया और कारण सोचा और कार्य का राजा छोटी रानी के महलना किए आप वो परेशान हो गया। राजे ने कुंडल लगिया रानियां देखा कि छोटी रानी का वो बड़ा बोलने लग गया कि राजा तो एक ही बैठे रहे देखो किसी जो मंगिया मैं पानी भेजता है, ये कैसी तेरी लालसा मैं इन्हें बुला। आज वो रानी के कोई राजा है, रानी खुश है क्योंकि उन्हें कुल दुनिया के सारे सामान आगे समझ दूजिया एक दो सामान लेके उदास बैठिया नहीं, क्योंकि ये मिल गया सामान राजा ने आया तो किसका तभी बहुना पाठ पटंबर पाही सीती जावे टोली बेट लड़कड़ी सोहा नाम ऐसे नाम। टोली में लिबड़ी भी हुई है, उदा बालक को देखे खुश है ना, ते खुश नसीब है। दूसरे पास कहो गरिया उदे को लिबास है, और उदा बालक को देखे खुश नहीं तो की करना। इस करके असी अपने उस बालक को खुश किस तरह रखना है, ऐसा सोचना विचार
ते मालिक को मंगना है, मालिक मिल जाएगा तो सारा कुछ मिल जाएगा, मालिक में के कुछ नहीं है। इस करके आओ मालिक को ही मंगिए। यही गुरु जी का उपदेश सारी संतान दास जय गुरुदेव जय गुरुदास। आरती को पहला एक जरूरी सूचना है, सेक्रेटरी जी को सूचना दे देंगे। आपने उस सूचना सुनना है, उसके बाद आरती होगी। परम सत्कार श्री श्री स्वामी गुरु जी महाराज जी, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान समूह संगत जीव सभी को जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। आप सभी जानते हो 17 तारीख को 17 अक्टूबर को संक्रांति है, और ये जो संक्रांति का शुभ अवसर है वह गद्दी ऋषि जो डेरा स्वामी जगतगिरी है उसके इतिहास से जुड़े महापुरुष स्वामी जय गोपाल गिरी जी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। और स्वामी जय गोपाल गिरी जी जिन्होंने अपने जीवन में समाज कल्याण के साथ साथ विद्या पर पढ़ाई पर बहुत ही जोर दिया और बच्चों को पढ़ने के लिए कई प्रकार की सहायता दी, कॉलेज भी खोले। उनके उपदेशों को मानते हुए डेरा स्वामी जगतगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट पठानकोट की ओर से आज से 18 साल पहले दीप प्रकाश पत्रिका उसी दिन से शुरू की गई। और ये जो दीप प्रकाश पत्रिका है ये मासिक पत्रिका है और न केवल देश में ही बल्कि विदेशों में भी इसने अपनी पहचान बनाई है। और इस दीप प्रकाश पत्रिका के माध्यम से हजूर महाराज स्वामी गुरुदेव गिरी जी के प्रवचन, गुरु रविदास महाराज जी की वाणी, समाज सुधार के अनेक लेख और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में प्रकाश डाला जाता है। और ये पत्रिका इतनी प्रसिद्ध हुई कि घर घर का श्रृंगार हुई। इस पत्रिका के माध्यम से हर साल दीप प्रकाश प्रतियोगिता करवाई जाती है और ये प्रतियोगिता इस वर्ष 17 अक्टूबर को होगी। संक्रांति का दिन है। हम समझते हैं कि कोरोना महामारी के कारण बहुत सारी परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि सभी लोग गुरु घर में नहीं आ सकते। उसी के कारण डेरा स्वामी जगतगिरी की ओर से स्वामी जगतगिरी YouTube चैनल का प्रबंध किया गया और संगत घरों में बैठकर अमृत वर्षा का आनंद लेती है। लेकिन अभी लॉकडाउन में बहुत सारी भीड़ है, तो इसलिए ये जो प्रतियोगिता है ये सत्संग घर में ही होगी और इसके लिए फिजिकली प्रेजेंट होना है जिसने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। और इस प्रतियोगिता का जो समय है वो सुबह 11 बजे रहेगा, क्योंकि उससे पहले 9 से लेकर 10 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम वैसे ही रहेगा जैसे आज आप सुन रहे हो। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रतियोगिता का समय रहेगा
और लगभग 1 बजे उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा जो अच्छे स्थानों पर रहेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सभी बच्चों को भी, बड़ों को भी, कोई भी इस पत्रिका की जो प्रतियोगिता है उसमें भाग ले सकता है। उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई स्त्री पुरुष का कोई बंधन नहीं है, सभी इसमें भाग ले सकते हैं। 17 तारीख को 11 बजे ये प्रतियोगिता इसी सत्संग हाल में होगी और इसके लिए जो सिलेबस है, जो प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले की तरह पिछले साल की 12 पत्रिकाओं से संबंधित होंगे। 2019 की अक्टूबर से लेकर 2020 के सितंबर महीने तक की पत्रिकाओं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि किसी को पत्रिकाएं चाहिए तो वे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी महीने की पत्रिका लेकर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रतियोगिता के माध्यम से हम महाराज स्वामी जयगोपाल गिरी जी और सद्गुरु रविदास महाराज जी के विद्या के उपदेश को, संदेश को अमली जामा पहना रहे हैं। और वैसे भी जैसा आप जानते हो, महीने के पहले रविवार को विशेषकर बच्चों के लिए सत्संग होता है। हजूर महाराज जी बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ही दूरदर्शी हैं और शिक्षा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। शिक्षा के कारण ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से हमारे जो भ्रम है, कर्म कांड है, जो हमारी संकीर्ण सोच है, ये खत्म हो जाते हैं और हम वाकई ज्ञानी बन जाते हैं। हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर सद्गुरु रविदास महाराज जी के उपदेशों को लेकर डेरा स्वामी जगत के लिए प्रयासरत है और इसी के अंतर्गत 17 अक्टूबर को 11 बजे इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सभी ने उसमें भाग लेने की